टेस्ट हुआ है, मार्क्स नहीं बता रही है, कोई बात। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो इस खूबसूरत से व्यू के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वाला व्लॉग मैंने बहुत टाइम के बाद अपलोड किया, मगर आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मतलब मुझे फ़ील हुआ कि आप लोग मिस करते हैं मेरे व्लॉग्स। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ, मतलब डेली तो नहीं आ सकेंगे, फिर भी 3-4 दिन के गैप के बाद इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। तो ये यहाँ पे मिस्त्री लगे हैं, आपको पता है घर का काम लगा है हमारा, तो छत पे ग्रिलिंग वगैरह हो रही थी। और मॉनसून का मौसम चल रहा है, मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अब इतना अच्छा लगता है ये मंथ मुझे, मतलब धुंध होती है, बारिश होती है, विलेज में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो सिटी साइड तो बड़ी गर्मी है, सुनने को आ रहा है हमें, मगर यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है आजकल मुझे। तो जो लोग न्यू आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करें जो जो भी देख रहे हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो मैं, अम्मी और पापा ही हैं घर पे, तो घर का आधा मतलब किचन वगैरह का काम मैं ही करती हूँ, तो बाकी बाहर वाला जो होते हैं अम्मी पापा संभाल लेते हैं। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, और हमारे यहाँ विलेज में शाम की रूटीन यही होती है, भैंसों का काम शाम जो भी होता है। ये धुआं इनको इसलिए करते हैं क्योंकि मक्खियाँ और मच्छर बहुत परेशान करते हैं, और यहाँ के होते भी बहुत ख़तरनाक हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्यूट सा कट्टा है, इसको अलग बांधते हैं हम भैंस से, क्योंकि दूध पी जाता है ये सारा। तो यहाँ पे पानी का इनका यहीं पे, मतलब भैंसों का के साथ में ही पानी का हमने सिस्टम रखा हुआ है। तो अब अम्मी पापा कर रहे थे यहाँ बाहर का काम। तो अब मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम मक्की की रोटी बना, मतलब मुझे अगर ना भी बनानी हो ना, क्योंकि मुझे आती नहीं है, तो भी अगर खानी ना हो तो भी ज़बरदस्ती अम्मी मुझसे बनवाती हैं। तो अब बनानी पड़ रही है मुझे, मतलब मैं सीख रही हूँ, अभी प्रॉपर नहीं आती है मुझे, तो कोशिश करती हूँ जितनी भी बन सकती हैं मेरे से, तो अब मैं वो बनाने लगी हूँ यहाँ पे। तो अब मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है यहाँ पे आग जलाना, और ये इतना मुश्किल काम है मेरे लिए, मतलब बिल्कुल ही नहीं जलती। एक दिन तो 2 मैच बॉक्स पूरे ख़त्म कर दिए मैंने, मगर आग नहीं जली, इतना गुस्सा आया मुझे। पहले ना कैरोसिन ऑयल होता था हमारे घर में, अब शायद वो बंद हो गया, या क्या हमारे एरिया में आता ही नहीं है, या कहीं पे भी नहीं आता, पता नहीं किस वजह से वो बंद किया है। तो मतलब उसकी वजह से ना तो इजीली आग जल जाती थी। तो अब इतने जुगाड़ करने पड़ते हैं, कोई कार्डबोर्ड पड़ा हो या पैकेट कोई किसी चीज़ का, तो वैसे जला लेते हैं, मगर मैं इतनी कोशिश करती हूँ, नहीं जलती है मेरे से, हमेशा का मेरा यही है। और फाइनली अब जल गई है, मतलब ये लास्ट पड़ाव था मेरा, और मैं इतनी खुश थी इस टाइम, क्योंकि खाना बनाना, मतलब रोटियां पकानी मुश्किल है, मगर इतनी मुश्किल नहीं है जितना ये काम मुझे लगता है। तो अब ये हो गया है आराम से, मतलब एक बार जल जाए ना फिर बुझने नहीं मैं देती, लकड़ियाँ लगाती रहती हूँ। तो अब मक्की का ऐसे आटा गूँथते हैं, अगर किसी ने कभी नहीं देखा है तो गूँथ लेती हूँ मैं, पता नहीं क्यों मेरे से नहीं बनती है, मतलब बड़ी नहीं बनती हैं, छोटी छोटी पका लेती हूँ, साइज़ छोटा रहता है, अगर उनको बड़ी करने की कोशिश करूँ तो वो टूटने शुरू हो जाती हैं। या तो मुझे आटा गूँथना नहीं प्रॉपर आता है क्या, मतलब फिर भी खाने लायक बना ही लेती हूँ, सेक भी अच्छे से लेती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे, अब अम्मी मुझे सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। अब अम्मी मुझे बोल रहे हैं कि तूने आटा अच्छे से नहीं गूंदा है इसलिए टूट रही हैं। तो अब इन्होंने एक पका के मुझे सिखाई है, ये वाली मैं सेकूंगी, बाकी वाली अब मैं खुद बनाऊंगी। पहली वाली तो एक अम्मी की थी, अब ये वाली है जो ये मैंने खुद बनाई है, और मुझे इतनी अच्छी दिख रही है यहाँ शक्ल से, जो मुझे अच्छी लगने लगे दूसरी फिर जल ही जाती है मेरे से। और अब मुश्किल प्रोसेस है, जब चूल्हे में इसको जलाना जलाना नहीं सॉरी सेकना होता है, मतलब अंगार वगैरह के ऊपर रखे ताकि अच्छे से सिक जाए जो किनारे होते हैं इसके। तो
तो यहाँ पे जल ली जाती है मेरे से हमेशा। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और अचानक हमारा प्लान बना है कि दी और उनके घर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आमू हमायरा से नहीं मिली हूँ। मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं दिन से पापा को बोल रही थी जाना है, तो आए तो जम्मू है, मतलब भाभी और सारे शोरों के साथ ही। तो मायरा और आमू इधर हैं, तो इसलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। तो ये फ्रिज में स्वीट्स पड़ी थी, तो सोच रही हूँ ये साथ ले जाऊँ, क्योंकि मैं स्वीट्स खाती नहीं हूँ। अम्मी को थोड़ी शुगर का इशू है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं खाता। तो मैंने सोचा अब उनको ही दे देते हैं, वही खाएंगे। तो अब निकल रहे हैं हम, मतलब जाना है और वापस आ जाना है। काम सारा ख़त्म करके गए थे, बिल्कुल स्टे भी नहीं कर सकते वहाँ पे, वही भैंसों का चक्कर होता है विलेज में जो भी। तो अब हम निकल चुके हैं, उन्होंने डिनर वगैरह तैयार किया था। तो हम सोच रहे थे कल जाएंगे, मगर बोलते अब नहीं रोज़ रोज़ टाइम होता हमारे पास। दिन को तो वो स्कूल होते हैं, दिन को भी नहीं जा सकते। तो अब जा रहे हैं हम लोग। तो अब बहुत ही अच्छा और मौसम था, मतलब बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। और मैं काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है कोई महीने से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था तैयार होके जाने का आज। तो मिनिमल सा एक बैंगल डाली मैंने बस, और ये न्यू वाला फ्रॉक है, मैंने कभी नहीं पहना था। तो अब चलते हैं हम, वहीं पे चल के मिलते हैं। तो दी को मैंने मना किया था, मायरा आमू को मत बताना कि हम आ रहे हैं। तो आमू कॉल कर रही थी, खाला आप आ रहे हो, मम्मा बोल रही है आप आ रहे हो। मैंने बोला नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, ताकि उनको सरप्राइज़ दें। तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम आ रहे हैं, तो अचानक पहुँचे। मतलब ये अलग ही होता है कि अचानक आप जाओ ना, जो उनके चेहरे पर खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है देख के। झूठ बोला मैंने, सरप्राइज देना था आमू को। अस्सलाम वालेकुम। ये किसका फ्रॉक डाला इतना बड़ा आयत का? ये मैं नहीं दूंगी, ये मैं अपने लिए लाई हूँ, मैं वहाँ पे बैठ के खाऊंगी। छोड़ो मेरा ये, मेरा ये। अच्छा दिखा देते हूँ। दांत का क्या हाल है? दांत दर्द के मरीज। इसके दांत में दर्द है बहुत ज्यादा। निकाल दिया फिलिंग वो कल ये मैंने लिखे, ये साथ मुझे नहीं आई, तो आज क्या हुआ? टेस्ट हुआ है, मार्क्स नहीं बता रही है, कोई बात नहीं। हिंदी पढ़ रही है यहाँ पे। कितनी प्यारी लग रही है। ये कौन लेके आया आपके लिए? आप मौलवी साहब के पास पढ़ते हो? हैं? क्या पढ़ा? उल्टे हाथ से कौन सलाम करता है? क्या लेके आए हो? क्या छुपा है? नहीं, कोई कप या ग्लास होगा। नहीं कर दिया ना गैस मैंने, गलत है। कप या गैस नहीं है कोई। अच्छा तो मैं गलत हूँ ना, आप बता दो क्या है। ओ इतनी प्यारी बोतल आमू की, ऐसी तो मेरे पास भी नहीं है। स्कूल का सारा सामान, इतना छोटा सा प्यारा सा बैग, इतनी बोतल अच्छी। टिफिन है? टिफिन भी है, मम्मा को दो रही। ओह इसका टाइम ही टूट गया पूरा। अब क्या होगा? कल आया से कार चला के पीछे में। आमू ये क्या हरकत है? 1 मिनट में इधर से उधर पहुंच जाती है ये लड़की। ये क्या है? ओह थैंक यू, मगर मैं नहीं खा सकती, मुझे अभी हेडेक हो रही है। मुझे मतलब इंग्लिश में भैंस को क्या बोलते हैं? गाय। मुझे आके बता रही, मुझे इतने कॉन्फिडेंस से आके बताया इसने कि मुझे पता है भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बोलती भैंस को इंग्लिश में गाय बोलते हैं। आमू कौन से स्कूल में जाते हो आप? कर लेगा। ओ कौन जा रहा है? छोटा नहीं, बड़ा वाला। बड़ा
क्रॉस हो जाओ पानी साइड, इधर अम्मी के पास आ जाओ। अब डिनर करने लगे हम, तो कोई 10:30-11 बज रहे हैं इस टाइम। अभी वापस जाना है तो दी और बोल रहे थे मत जाओ अभी, सुबह जाना। रोड का भी मतलब ऐसे ना, हमारे एरिया की रोड बड़ी ख़राब है, तो बोल रहे थे रहो रुको रात को, मगर नहीं रुके, हम आ ही गए। मुझे इतनी हेडेक स्टार्ट हो गई थी, आगे कुछ शूट भी नहीं किया मैंने। तो डिनर वगैरह किया, बहुत ही अच्छा खाना था। इन सबसे मिल के इतने टाइम के बाद, चाहे 2-3 घंटे के लिए, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अब अकेले हो गए हैं, बच्चे कोई भी नहीं आसपास, तो अकेला अकेला फील होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।